एसिड बेस साल्ट जो चैप्टर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, बेस हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अगली कड़ी आज हम बनाएंगे, जो पढ़ेंगे, वो आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर में। एक बचता है इंडिकेटर और एक बचता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर साल्ट फॉर्मेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ना तो एसिड होता है प्रकृति में, ना ही बेस होता है। वो टोटली डिफरेंट जो है एक कंपाउंड बन करके सामने आता है। तो और वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों? ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। ठीक है, उसको बोलते हैं साल्ट। जैसे अमूमन तौर पे हम लोग जो साल्ट घर में यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ठीक है, वो सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स का अर्थ जानिए आप। इंडिकेटर्स का आप क्या अनुमान लगाओगे, क्या इसका आप मीनिंग निकाल सकते हो? देखिए, आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, कोई भी साधन, उसमें लेफ्ट और राइट साइड में दो लाइट होती हैं। आप लेफ्ट में अगर आपको मुड़ना है तो आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड की लाइट जो जल जाएगी। राइट में जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर देना पड़ेगा। तो पीछे वाला जो आपसे पीछे जो कोई भी साधन जो चला रहा है वो ये समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को राइट में जाना है क्योंकि आपने राइट वाला इंडिकेटर जलाया है, या लेफ्ट अगर जलाया आपने तो वो समझ जाएगा लेफ्ट में जाना है। इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है, आप उसको संकेत दे रहे हो। कैसे? लाइट के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ इंडिकेटर्स भी संकेत देंगे, वो बताएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एसिड और बेस के बारे में जानकारी देना। देखो, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, हमें ये पता नहीं होता वो एसिड है या बेस है। उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें कुछ नहीं पता होता। कैसे पता लगाएं? मैंने आपको एक बात बताई थी लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बता देता है कि चीज़ एसिड है या बेस है। आप कहोगे कैसे? डायग्राम पे दोबारा नजर डालिए। वो चीज़ या वो सब्सटेंस जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो एसिड हैं, और जो रेड कलर के लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बेस है। आप डायग्राम से भी नजर लगा रहे हो, आराम से देख लीजिए, आराम से। क्लियर है बात? तो आपको पता कैसे लगा? आपको कलर के माध्यम से पता लगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो इंडिकेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में किसी एसिड में मिलकर के या बेस में मिलकर के अलग प्रकार के रंग दें, वो बता दें कि ये एसिड है ये बेस है, अलग अलग प्रकार के रंगों से बता दें। ठीक है, वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। कुछ इंडिकेटर्स का मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, ज़्यादा नहीं, केवल इतने देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यहाँ मैंने इंडिकेटर का नाम लिखा है, यहाँ मैंने कलर बताया है। कलर भी कब? एसिड में एसिड की पहचान कैसे होगी और बेस की पहचान कैसे होगी? देखिए, ये फिनोल्फ्थालीन एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है। वो केमिकल क्या करता है? अगर फिनोल्फ्थालीन को किसी एसिड में डालेंगे तो सॉल्यूशन जो है कलरलेस है। सॉल्यूशन जो है अगर कलरलेस हो जाए, उसका कोई कलर ना आए, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। मतलब कि फिनोल्फ्थालीन को जो हम एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। अगर उस सॉल्यूशन का रंग पिंक हो जाए तो वो बेस है। मतलब कि हमें किससे पता लग रहा है? हमें कलर से पता लग रहा है, हमें रंगों के माध्यम से पता लग रहा है। समझ में आ रही बात? दूसरा, मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक प्रकार की डाई होती है, जैसे कलर करते हैं ना, बालों में कलर करते हैं, डाई यूज करते हैं, तो ये भी डाइज होती हैं। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, और भी बहुत सारे प्रकार हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर देगी एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, आपने एक बूंद किसी सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज की डाल दी और उसका कलर रेड आया या ऑरेंज कलर का आया, तो आप तुरंत समझ जाओ वो क्या है? एसिड है। अगर उसका कलर येलो आए तो क्या है? बेस है। बात समझ में आ रही? दूसरी चीज, मिथाइल रेड, सेम चीज यहाँ है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर देगा।
3 बातें याद की है, छोटी छोटी सी बिल्कुल बातें। आपने पढ़ा फिनोफ्लिन, अगर कलरलेस आ रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर पिंक कलर दे रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज, अगर ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर आ रहा है तो एसिड है, अगर येलो कलर आ रहा है तो बेसिक है। मिथाइल रेड, अगर रेड कलर आई तो एसिड है, येलो कलर आए तो बेस है। आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ साथ याद हो गया होगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फालतू रट्टे नहीं लगाने। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की। ये तो हुए केमिकल जो हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। अब मैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करना चाहता हूं। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना चाहिए हल्दी के बारे में, ठीक है। हल्दी सभी ने देखी है, हल्दी की गांठें आती हैं, ठीक है, कच्ची हल्दी अगर आपने देखी हो। नॉर्मली हल्दी घरों में सब्जी में एक मसाले के रूप में हम यूज़ करते हैं, एक स्पाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं हल्दी को, ठीक है। तो हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका मतलब हल्दी पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वो चीज़ है जो हमें ये बताएगी कि सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। कैसे? हल्दी जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में टर्न रेड। देखो यहां टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को। टर्मरिक क्या है? बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि बेस के साथ में वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली कैसे होती है? येलो कलर की, पीले रंग की होती है। आप कहोगे एसिड में क्या होता है? एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होता, मतलब कि हल्दी येलो है तो वो येलो ही रहेगी, और अगर रेड हो जाए तो बेस हो जाएगी। आपको एग्जांपल बताऊं, आपने बहुत बार देखा होगा। मान के चलो गांव देहात में ये रिवाज होती थी पहले, हल्दी जब बारात की विदाई होती थी तो हल्दी के थापे लगते थे। मतलब लेडीज़ जो हैं वो हल्दी का लेप अपने उस पे लगा के हाथों पे, और जो बाराती होते थे सुबह के टाइम पे जब लड़की की विदाई होती थी तो वो ऐसे पीछे कमर पे एक थापा मारते थे, ठीक है, हाथ, वो कपड़ों पे हल्दी लग जाती थी। अगर उस कपड़े को आपने साबुन से धोया तो वो कपड़ा जहां जहां हल्दी लगी हुई है वो हल्दी रेड हो जाएगी। बहुत बार देखा होगा, अब भी आप कर सकते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल है ये तो, ठीक है। तो हल्दी रेड कब हो रही है? बेस में, क्योंकि साबुन के अंदर बच्चों बेस होता है, बताया था मैंने, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बताया था मैंने। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो स्लिपरी होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो सोप इन टच, साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 सॉल्यूशन हैं, मैंने आपको 2 गिलास दिए, एक गिलास एसिड है, एक गिलास बेस है, और मैंने आपको हल्दी दे दी, मैंने कहा इसमें आप इंडिकेट करके बताओ, मुझे पहचान करके बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। आप दोनों में हल्दी डाल दीजिए, जिसका कलर येलो हो जाए, हल्दी पहले से येलो है तो येलो कलर छोड़ेगी अपना, तो वो तो एसिड है। अगर उसका कलर रेड हो जाए तो तुरंत समझ जाओ वो बेस है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए लिटमस। लिटमस पेपर तो खूब सुना है आपने, है ना, मैंने बहुत बार चर्चा की है। लिटमस भी एक नेचुरली मिलने वाली चीज है। आप कहोगे कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है। लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। L से लिटमस, L से लाइकेन, LICHENS, लाइकेन्स। आप कहोगे ये क्या बला आ गई लाइकेन्स? लाइकेन एक ऐसा जीव आप कह सकते हो, एक ऐसा प्लांट कह सकते हो जिसमें एक ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो ये BGA, ये मैंने लिखा है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये एक फंगस के साथ रहता है, मतलब कि ये फंगस है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों साथ रहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, दोनों साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकेन्स। क्या बोलते हैं? लाइकेन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? लाइकेन्स। तो ये लाइकेन्स जो प्लांट है, प्लांट की कैटेगरी में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइकेन्स जो प्लांट है, आप यहां डायग्राम भी देख सकते हैं लाइकेन्स का, ठीक है। तो इस लाइकेन्स से हमें मिलता है लिटमस पाउडर, पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, लिटमस। उस पाउडर से ही लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। लिटमस पेपर के बारे में ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, आप जानते हो,
ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड है, और रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो बेस है। ठीक है, मैं अमूमन तौर पे आपको अपनी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे याद करता था। मैंने एक रब नाम का शब्द याद किया हुआ था। रब मतलब पंजाबी भाषा का शब्द रब कह सकते हैं, या आप इसको उर्दू भाषा का रब मतलब भगवान, ठीक है, ईश्वर। रब मतलब कि RBB। अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस है, RBB। ठीक है, और मैंने ऐसे याद किया था, तो इसका उल्टा तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा था वो एसिड है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हुई वो बातें हुई इंडिकेटर्स के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन, सबसे पहले आप जो वर्ड दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, इसका मीनिंग समझिए। देखिए, आप लोग सभी न्यूट्रल वर्ड से परिचित हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ना सही नॉर्मली कार, ट्रैक्टर, बाइक, ऐसी बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं उसमें न्यूट्रल गियर होता है। गियर जो होता है उसको हम न्यूट्रल करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपने पहला गियर लगाया तो धीरे 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 कोई भी वाहन जो है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपने बैक गियर लगाया, फिर धीरे 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 क्या होगा, वो पीछे की साइड में जाएगा। तो एक बार आगे बढ़ रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, और एक स्थिति ऐसी होती है तो वो आगे आएगा ना वो पीछे जाएगा, वो बीच में रहेगा जहाँ वो खड़ा है नॉर्मल, उसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। ना दाएं ना बाएं, ना लेफ्ट ना राइट, ना अप एंड डाउन, कोई नहीं, बस सिंपल एक जगह स्थिर रहना, मतलब कि बात समझ आ गई। न्यूट्रल वर्ड, न्यूट्रल मतलब सिंपल, जो है अपनी स्थिर अवस्था होना एक। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए इस चीज़ को कि ये मीनिंग क्या दे रहा है यहाँ। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एक एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, मतलब कि एक एसिड को जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं और मिल करके नई चीज़ बनाते हैं। जो नई चीज़ बनती है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है नया, वो ना तो एसिड की प्रॉपर्टी रखता है और ना ही वो बेस की प्रॉपर्टी रखता है। मतलब कि उसकी पीएच जो है ना तो 0 से लेकर के 6.9 वाली रेंज में लाई करती है, ना ही वो अबव 7 की, वो लगभग 7 के अप्रॉक्स रहती हो, लगभग 7 के आसपास उसकी पीएच जो है वो रहती है। इसका मतलब मिले तो एसिड और बेस थे, एसिड और बेस दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल। ठीक है, दोनों दुश्मन हैं दोनों। अब दोनों दुश्मनों को जब साथ मिला दें तो उनमें फाइट होगी। ठीक है, फाइट होने के बाद में क्या होगा भाई, नॉर्मली जब दो ग्रुप में लड़ाई होती है क्या होता है, लड़ाई होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है, मामले को शांत करती है। तो एसिड और बेस दोनों जब रिएक्शन करते हैं, दोनों जब मिलते हैं आपस में, तो एक जो प्रोडक्ट जो नया बनता है वो न्यूट्रल प्रकृति का होता है। मतलब कि उसमें जो गुण हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो ना तो एसिड की हैं ना ही वो बेस की हैं, बीच में। तो उस जो बनता है प्रोडक्ट, वो एक तो साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है, सामान्य जो पानी होता है। हम जानते हैं साल्ट की पीएच है वो भी न्यूट्रल होती है और पानी की पीएच जो है वो भी न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर और साल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैंने यहां लिखा है। आप इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हो ध्यान से। इट इज ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस विच गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। ये एक एसिड दिया हुआ है, इस एसिड की इस बेस के साथ में रिएक्शन करा दी, क्या मिला, एक साल्ट हमें मिलता है और एक हमें वाटर मिलता है। हम जानते हैं साल्ट भी न्यूट्रल नेचर का है और वाटर भी न्यूट्रल प्रवृत्ति का है। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ लिखी है। HCl क्या है, एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम ही एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं, बेस हमने कौन सा लिया है, NaOH, कास्टिक सोडा, बीस साबुन में पाया जाता है। ठीक है, इस एसिड की इस बेस से हमने रिएक्शन कराई तो हमें मिला NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक, और प्लस H2O वाटर। रिएक्शन देखिए, यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो Cl है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है, बात में हमारी, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप इसको देखिए एक बार। इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ NaOH लिखा है मैंने, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ग्रुप्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव का आप आगे मैं किसी दिन आपको अलग से एक क्लास लेके पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप समझ लिए H जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, Na जो है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे, OH पे, इन पे नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं जब अट्रैक्शन होता है तो वो अपोजिट की तरफ होता है, मेल का फीमेल की तरफ होगा, प्लस का माइनस की तरफ होगा, ठीक है। तो ये वाला H इस वाले से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये वाला इसके वो खुद के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसको लेना चाहेगा, जाहिर सी बात ये माइनस को लेना चाहेगा। तो इस वाले से रिएक्शन जब होगी तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, ये इस OH के पास में जाएगा, तो ये OH और ये H, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2 H हो गए, H2 हो गया, बचा क्या ये O, तो ये H2O बन गया। बचा क्या लास्ट में, NaCl, ये Na और ये Cl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे साल्ट। NaCl जो है कॉमन साल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, घरों में जो नमक यूज होता है ना वो NaCl है आपका। उसके बाद में देखिए सेम मैंने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लिखा है H2SO4, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से कराई है, ये NaOH से कराई है हमने, तो क्या होगा, वही 2 Na, ये 2 Na जो हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 Na आ जाएंगे और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है SO4 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4, Na2SO4 बचा क्या, यहाँ पे H2, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये 2 हैं, ये 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 H2O बन जाएंगे ये, भाई 2 OH यहाँ हो गए, 2 H यहाँ हो गए, एक H और एक OH से एक H2O, एक H दूसरे वाले OH से 2 H2O, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन दी हुई है नीचे मैंने, इसको बड़ी इत्मीनान से समझना, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे ये जो है ये मैंने लिखा है MgOH की होल ट्वाइस, या फिर MgOH2। OH2 क्यों लिखा है, क्योंकि इस Mg के पास में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और OH के पास में माइनस चार्ज होता है, तो एक OH के पास में एक माइनस, यहाँ 2 लिखा है, 2 के पास 2 माइनस हो गए, ठीक है। इस MgOH2 को मैंने आपको पढ़ाया था पहले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड। एंटासिड क्या है, वो दवाई जो हमारे पेट में बने हुए एक्सेस एसिड की मात्रा को, ज़्यादा एसिड की मात्रा को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है। समझ पा रहे हैं बात को, वो क्या है, एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटासिड, एंट एसिड, ठीक है। देखो यहाँ देखो एक बार, ये मैं लिखा है ANTASID, ये एंटासिड यानी कि एंट यानी कि एंटी, अगेंस्ट, दुश्मन किसका, एसिड का, तो एसिड का दुश्मन कौन है, एंटासिड। और एंटासिड क्या है, ये MgOH2, क्या है ये MgOH2 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं सारी, ठीक है, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये MgOH2 क्या है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला इसको हमने, ये HCl। हमारे पेट में ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाने की वजह से या वैसे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बन गई, तो क्या हुआ, हमें खलबली मचेगी, हमें उल्टियाँ आने का सा मन होगा, या हमारे पेट में जलन सी होगी, जो कुछ खाया है वो हमें यहाँ ऐसा महसूस जैसे हमारे कंठ पे आके रखा हुआ है, कि हमें अभी उल्टियाँ हो जाएंगी, मतलब कि जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगी, पेट में थोड़ी डिस्टर्बेंस सा महसूस होगा या नहीं होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड जो है ज़्यादा बन गया है। ज़्यादा क्यों बना है, क्योंकि हमने स्पाइसी कुछ खा लिया है, ठीक है। अब उस ज़्यादा बने हुए एसिड को कम करने के लिए, उस ज़्यादा बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। वो क्या होगा, वो हम देंगे एसिड का दुश्मन यानी कि एसिड का एंटी यानी कि एंटासिड, ठीक है। एंटासिड का आप देखिए यहाँ फोटो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देखिए फोटो। तो इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, पेट में जब एसिड ज़्यादा बना तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें ये वाली दवाई दे दी, हमने ये वाली दवाई पी ली। उससे क्या हुआ, पेट में जो एसिड बना था HCl, तो इसको मारने के लिए, इसको कम करने के लिए हमने क्या पी, दवाई में क्या है MgOH2। रिएक्शन क्या होगी, वापस से होगी MgCl2 निकल जाएगा। ये Mg जो है ये क्या ले लेगा, 2 क्लोरीन को ले लेगा, यहाँ OH2 2 OH बचे हुए हैं और दो ही यहाँ पे क्या है H हैं, तो ये H2 बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, रिलीफ इन एसिडिटी,
हमें एसिडिटी से राहत मिल जाएगी, एसिडिटी से हमें निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ये वो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं न्यूट्रलाइजेशन के जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। और एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सुबह सुबह उठते हैं, पहला काम क्या करते हैं, हम उठे, ठीक है, पानी वानी पिया, फ्रेश होने गए, उसके बाद में हम मुंह धोते हैं और हम कोलगेट ब्रश करते हैं टूथपेस्ट के साथ। टूथपेस्ट हम ब्रश के ऊपर लगाते हैं और हम रगड़ना शुरू कर देते हैं, झाग बनते हैं। उस टूथपेस्ट में बेस है, टूथपेस्ट में क्या है, बेस है। तो हम जब खाना खाते हैं रात में तो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो उस भोजन को धीरे 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 एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि हमारे दांतों में एसिड बन चुका है। अब उस एसिड को खत्म कौन करेगा, एसिड खत्म कौन करेगा, एसिड का दुश्मन यानी कि बेस। इसलिए हम टूथपेस्ट करते हैं और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैसे टूथपेस्ट में एक चीज़ मैं आपको बतानी चाहूँगा, टूथपेस्ट में झाग बनते हैं ना भाई, कोलगेट ब्रश हम करते हैं, कोई भी कोलगेट मैं बार बार जुबान पे कोलगेट वर्ड आ रहा है क्योंकि बचपन से कोलगेट नाम सुना है, ऐड में, टीवी वगैरह में बहुत सारा देखा है, तो वो दिमाग में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें कुछ। वो ना क्या है, उसमें झाग जो बनते हैं वो इस वजह से बनते हैं, SLS की वजह से, सोडियम लोराइल सल्फेट की वजह से। ठीक है, साबुन में झाग भी वही सोडियम लोराइल सल्फेट ही कारण होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो आप ये एग्जांपल बता सकते हो। तो इसी के साथ आपका एसिड, बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आप इसी से संबंधित कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।